आज बात होगी प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका बहुत ही सरल शब्दों में जो उत्तर मैंने दिया है उसे आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए और मैं उसको डिटेल में आपको समझा भी दूंगा। दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार केवल राजनीतिक प्रभुत्व नहीं था, बल्कि उसने भारत की सामाजिक संरचना, राजस्व व्यवस्था तथा उत्पादन प्रणाली को पूरी तरीके से बदल दिया था। कंपनी की नीतियां शोषणकारी थीं, जिससे कई सामाजिक चुनौतियों का जन्म हुआ। इसके ऊपर हम देख लेते हैं कंपनी की नीतियों का आर्थिक प्रभाव। कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा बहालवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से भूमि से अधिकतम राजस्व की वसूली की। इस प्रणाली से किसानों की दुर्दशा चरम पर पहुंच गई। कृषि का वाणिज्यीकरण बढ़ने के कारण नील, अफीम एवं कपास जैसी नकदी फसलों पर विशेष जोर दिया गया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन तथा ग्रामीण सुरक्षा खतरे में आ गई। भारतीय कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं से स्पर्धा करने में असमर्थ हो गए। ऐसी स्थिति में देशी उद्योगों का पतन और बेरोजगारी बढ़ी, जिस कारण बंगाल में बुनकरों की दुर्दशा व नील की खेती से किसानों का शोषण कंपनी की अर्थनीति की प्रकृति को स्पष्ट करता है। कंपनी की नीतियों का सामाजिक प्रभाव, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिफाइन करूँगा। पहला पॉइंट है, कंपनी की नीतियों ने जमींदार, महाजन और मध्यस्थ वर्ग को मजबूत किया। कृषि के व्यवसायीकरण से खाद्यान्न की जगह नकदी फसलों का विस्तार हुआ। कृषक और कर्जदार वर्ग अधिक निर्धन हो गए। ग्रामीण निर्धनता से श्रमिक प्रवास, बागान मजदूरी तथा शहरी मजदूर वर्ग का उदय हुआ। गरीबी, असमानता तथा वर्गीय विभाजन औपनिवेशिक समाज की प्रमुख विशेषता बन गई। ऐसा है। अगली पॉइंट्स हैं, अगली हेडिंग है सीमित सकारात्मक पक्ष तथा अंतिम मूल्यांकन। कंपनी के माध्यम से रेलवे, डाक, बंदरगाह एवं आधुनिक बैंकिंग जैसी व्यवस्थाएं अवश्य विकसित हुई, लेकिन उन प्रमुख उद्देश्य संसाधन संग्रह, बाजार विस्तार तथा प्रशासनिक नियंत्रण था। कंपनी के शोषण ने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिससे स्वदेशी जैसी विचारधारा को बल मिला। स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां शोषण, उद्योगहीनता, कृषि संकट तथा सामाजिक असमानता की जीवित आधार बनी। कंपनी का सीमित संस्थागत योगदान भी मूलतः साम्राज्यवादी हितों से प्रेरित था। स्पष्ट रूप में कंपनी का समग्र योगदान व्यक्तिगत हितों से प्रेरित था, जिससे भारतीयों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं था। स्पष्ट रूप से हम देखें तो कंपनी की सारी नीतियां केवल मुनाफे के ऊपर थी, क्योंकि कंपनी भारत की देखभाल करने नहीं आई थी, केवल अपना व्यापार करने और अपना मुनाफा करने आई थी। इसीलिए इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज करें, इससे आपको आसानी मिलेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने में।